कि भारत के कपड़े के उद्योग ने पिछले साल यानी कोरोना काल के साल के पश्चात की ये 6-8 महीनों में करीबन 1.25 लाख करोड़ का निर्यात किया है। और ये 1.25 लाख करोड़ के निर्यात में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका था? तो वो खादी का था। और बड़े बड़े देशों ने खादी की मांग हिंदुस्तान में बढ़ाई है। और इसके लिए आज के इस खादी महोत्सव के तहत ये प्रेरणा जिनसे मिली, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो डिजाइनर्स यहाँ पर खड़े, किसी ने भी मेरा कुर्ता नहीं बनाया है। हाँ, ये देखो उधर एक बैठे हैं और 2.5 दिन हर रोज मुझे मिलते थे और लगातार कहते थे कि मेजरमेंट दे दो, लेकिन मेजरमेंट, अरे टेप लेके आओ, जैसे नाना की चाय कभी आती नहीं है वैसे इनकी मेजरमेंट की टेप कभी मेरे सामने आई ही नहीं। लेकिन बहुत अच्छे हैं और आदित्य ने बहुत ही सुंदर। Both of them are here. Thank you so much. Our next designer, Mr. Congratulations to you and thank you for presenting a wonderful collection. Come on everybody, you have to cheer up for them. Congratulations to you. ऐतिहासिक कार्यक्रम बोरीवली में किया, ये थीम आपके दिमाग में आया क्या? तो बताइए। मैंने जैसे कहा कि ये मेरे मन में कैसे आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्लिन का भाषण सुना। और बर्लिन के भाषण में यानी अपने देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाने के पश्चात जो उनका भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पहराव की बात करते समय खादी का उल्लेख किया और खादी के बारे में बताया कि जैसे कपड़ा जगत ये कोरोना काल के पश्चात जब निर्यात शुरू हुआ तो भारत के कपड़ा जगत ने 2.25 लाख करोड़ का उत्पन्न किया। यानी इतने साल के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री देश के बाहर जाने के पश्चात अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी खादी, इसका उल्लेख अपने भाषण में करते हैं। और हम सब जानते हैं कि खादी ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। और आज के अपने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात रखी। और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण से हमने प्रेरणा ली और कहा कि बोरीवली तो ये स्वाभाविक रूप से, बोरीवली में आज नहीं बरसों से खादी बिकती थी, खादी के पहराव पहन के लोग निकलते थे। यानी बोरीवली से नज़दीक निश्चित रूप से गुजरात है और गुजरात से आए हुए हमारे गुजराती भाई बहन और मुंबई में रहने वाले हमारे मराठी भाई बहन, मराठी लोग कपड़ा उद्योग जगत में काम करते थे, कपड़ा बनता था मिलों में, और गुजराती भाई हमारे उस कपड़े को विश्व का व्यापार बनाते थे। ऐसा अनोखा संगम इस मुंबई ने देखा था। तो बोरीवली से नज़दीक या बोरीवली में जो क्षेत्र है कोरा केंद्र, वहाँ पर खादी पहले ज़माने से यहाँ पर खादी रहती थी, बनती थी, बिकती थी। तो ये मेरे मन में कल्पना आई और खादी महोत्सव लोगों ने भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से स्वीकार किया। करीबन 100 स्टॉल्स थे अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से लोग आए थे, बुनकर आए थे, काश्तकर आए थे, जिन्होंने अपने अपने कला संग्रह के वस्तुएं, अपने अपने खादी के कपड़े यहाँ पर लगाए थे। और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, विशेष रूप से कोरा केंद्र ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इन स्टॉल धारकों से 1 रुपया की भी कीमत नहीं ली। और ये अनोखा ऐसा खादी महोत्सव था। मुझे लगता है पुनः एक बार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। सर, खबर एक ऐसी भी आ रही है कि आपका यह कार्यक्रम इतना हिट हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में सारे बुजुर्ग को मनाया गया। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खादी का जिन जिन डिज़ाइनरों ने, जिन जिन लोगों ने इस कपड़े को बनाया है, वो कपड़ा लोगों के सामने पुरुष और स्त्री परिधान करते हुए लोगों के सामने आते हैं, तो ये पूरे विश्व के सामने चला जाता है। और इसके लिए ये कपड़े बनाने वाले से लेके, कपड़ा बनाने वाले से लेके
कपड़े को बनाने वाले तक और कपड़े पहनने वालों से लेके कपड़े को देखने वाले तक, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। आप विचार करो कितने लोगों को पिछले 2.5 दिनों में रोज़गार मिला है। और ये पूरे बोरीवली में जैसे कि एक ट्रेड सेंटर खुला है, ऐसा माहौल पूरा बोरीवली में है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बोरीवली को हम एक बढ़िया खादी के माध्यम से, हाथमाग के माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से एक बढ़िया ट्रेड सेंटर, जिसको बोरीवली लोग जानेंगे, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन खादी उद्योग जगत का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई का अगर कोई होगा तो आने वाले समय में बोरीवली होगा।